हेलो दोस्तों, जीके टेक स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं ओपी कुमार। दोस्तों आज की क्लास है महाजनपद और उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को इसमें शामिल करने की कोशिश की है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन दोस्तों महाजनपद से संबंधित हर एग्ज़ाम में आते हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। हेलो दोस्तों, जीके टेक स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का टॉपिक है महाजनपद से संबंधित। तो महाजनपदों का विस्तार, उनका उदय और विकास के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आप जानते हो 6 ईस्वी पूर्व भारत में 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। भारत कितने महाजनपदों में बटा हुआ था? 16। तो इसकी प्रारंभिक जानकारी हमें किससे मिलती है दोस्तों? तो प्रारंभिक जानकारी की बात करें तो सबसे पहले उत्तर वैदिक काल में भी महाजनपदों का विस्तार देखा जा सकता है, लेकिन इनका विस्तृत विवरण और महाजनपदों की सूची हमें कहाँ देखने को मिलती है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र की बात करें, इनमें भी हमें महाजनपदों के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है, लेकिन 16 महाजनपदों की सूची हमें किससे प्राप्त होती है दोस्तों? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय। तो दोस्तों ये 16 महाजनपद कौन कौन से थे? पहले देखते हैं। सबसे पहले आता है कुरु जनपद, दूसरा काशी जनपद, तीसरा था अंग जनपद, चौथा मगध जनपद और पांचवा वज्जी जनपद, जबकि छठा कौन सा था दोस्तों? चेदी जनपद, सातवां मल्ल जनपद और आठवां वत्स जनपद, जबकि नौवां कौन सा था दोस्तों? कंबोज जनपद, 10वां गांधार जनपद, 11वां अवंती, 12 अस्मक, 13वां था दोस्तों मत्स्य और 14 नंबर पे पांचाल, 15वां कौशल और 16वां सुसेन। ये थे दोस्तों 16 महाजनपद। इनकी प्रारंभिक सूची हमें कहाँ से प्राप्त होती है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से। दोस्तों देखते हैं 16 महाजनपद और उनकी राजधानियाँ। दोस्तों एक या दो क्वेश्चन इसी टॉपिक से आते हैं, तो या तो आपको 16 महाजन से संबंधित क्वेश्चन आता है या फिर उनकी राजधानियों से, तो वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों शुरू करते हैं 16 महाजनपद और उनकी राजधानियाँ। तो सबसे पहले कौन सा महाजनपद था दोस्तों? कुरु जनपद। तो कुरु जनपद की राजधानी क्या थी दोस्तों? इंद्रप्रस्थ। दूसरा जनपद था दोस्तों काशी जनपद। तो काशी जनपद की राजधानी क्या थी दोस्तों? वाराणसी। नेक्स्ट है अंग महाजनपद। तो अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? चंपा। मगध गिरिब्रज या राजगृह। मगध की राजधानी क्या थी दोस्तों? गिरिब्रज या फिर राजगृह। नेक्स्ट थी वज्जी। तो दोस्तों वज्जी की राजधानी क्या थी? मिथिला। नेक्स्ट महाजनपद है दोस्तों चेदी जनपद। तो इसकी राजधानी क्या थी? चेदी जनपद की शक्तिमती। फिर नेक्स्ट आता है मल्ल जनपद। तो मल्ल जनपद की राजधानी क्या थी दोस्तों? कुशावती। नेक्स्ट है वत्स जनपद। तो वत्स जनपद की राजधानी क्या थी दोस्तों? कौशाम्बी, जबकि कंबोज। अब नेक्स्ट है दोस्तों कंबोज जनपद। नेक्स्ट जनपद है कंबोज जनपद। तो दोस्तों कंबोज जनपद की राजधानी क्या थी? राजपुर। गांधार जनपद, इसकी राजधानी थी तक्षशिला। जबकि अवंती की बात करें दोस्तों, तो अवंती की 2 राजधानियाँ थी, एक उज्जैनी और एक महिष्मती। अस्मक की राजधानी करें तो अस्मक जनपद की राजधानी क्या थी दोस्तों? पोतन। नेक्स्ट आता है दोस्तों अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैनी और महिष्मती। अस्मक की राजधानी पोतन, जबकि मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी दोस्तों? विराटनगर। पांचाल की बात करें तो पांचाल जनपद की राजधानी क्या थी? अहि छत्रपुर और काम्पिल्ले। कौशल की बात करें तो इसकी राजधानी अयोध्या और श्रीवस्ती या श्रावस्ती थी, जबकि सुरसेन जनपद की राजधानी क्या थी दोस्तों? मथुरा। सोलह महाजनपदों की राजधानियाँ देखते हैं। तो कौन कौन सी थी दोस्तों? कुरु जनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, काशी जनपद की राजधानी वाराणसी, अंग की चंपा, मगध की बात करें गिरिब्रज और राजगृह, वज्जी की मिथिला, चेदी जनपद की राजधानी शक्तिमती, जबकि मल की कुशावती और वत्स की कौशाम्बी।
तो चैदी जनपद की राजधानी क्या थी? शक्तिमती। मल्ल की कुशावती। वर्ष की थी दोस्तों कौशाम्बी। कंबोज की राजधानी राजपुर, जबकि गांधार की राजधानी तक्षशिला। अवंती जनपद की राजधानी थी दोस्तों उज्जैनी और महिष्मती। अस्मक की बात करें तो इसकी राजधानी क्या थी दोस्तों? पोतन। और मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर। पांचाल जनपद की राजधानी थी दोस्तों अहिछत्रपुर और कामपिल्ले। कौशल जनपद की राजधानी अयोध्या और श्रावस्ती, जबकि सुरसेन की राजधानी क्या थी दोस्तों? मथुरा। ये थे 16 महाजनपद और उनकी राजधानियाँ। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ब्रज क्षेत्र। ये ब्रज क्षेत्र क्या कहलाता था दोस्तों? तो सुरसेन जनपद। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, पांडवों ने बेराट में अज्ञातवास के दौरान ठहरे थे। तो पांडव अज्ञातवास के दौरान कहाँ ठहरे थे? बेराट में। ये कहाँ है दोस्तों? वर्तमान में जयपुर में। बेराट क्षेत्र कहाँ स्थित है? जयपुर। नेक्स्ट देखिए गुर्जर प्रदेश। तो जालोर का क्षेत्र क्या कहलाता था दोस्तों? प्राचीन काल में गुर्जर प्रदेश कहलाता था। अर्जुनायन की बात करें तो अलवर भरतपुर क्षेत्र क्या कहलाता था दोस्तों? प्राचीन काल में अर्जुनायन। सुरसेन जनपद की बात करें तो इसमें कौन सा क्षेत्र आता है? तो भरतपुर, धौलपुर और करौली क्षेत्र। ये संयुक्त रूप से क्या कहलाता था दोस्तों? सुरसेन जनपद में आता था ये। नेक्स्ट है सपाद लक्स। तो दोस्तों सांबर और सीकर क्षेत्र, ये क्या कहलाता था पहले प्राचीन काल में? सपाद लक्स। तो सपाद लक्स में कौन कौन से क्षेत्र शामिल है? सांबर और सीकर क्षेत्र। नेक्स्ट देखिए दोस्तों एनसांग। तो दोस्तों एनसांग जालोर में किस स्थान पर आया था? तो आपका आंसर होना चाहिए भीनमाल। ये भीनमाल कहाँ स्थित है? जालोर में। यहाँ एनसांग आया था दोस्तों। एनसांग कौन था? चीनी यात्री। नेक्स्ट देखिए जांगल प्रदेश। तो जांगल प्रदेश में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं दोस्तों? तो प्रतापगढ़, बीकानेर और जोधपुर का उत्तरी क्षेत्र। प्रतापगढ़, बीकानेर और जोधपुर का उत्तरी क्षेत्र क्या कहलाता था दोस्तों? जांगल प्रदेश। नेक्स्ट है सीवी जनपद। तो दोस्तों उदयपुर के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? सीवी जनपद। इम्पोर्टेंट फैक्ट है कुरु देश। तो कुरु देश से तात्पर्य दोस्तों अलवर क्षेत्र। नेक्स्ट है मध्यिका या नगरी। तो ये दोस्तों सीवी जनपद की राजधानी थी। तो आपसे पूछा जाए कि सीवी जनपद की राजधानी कौन सी थी? तो आपका आंसर होना चाहिए नगरी, मध्यिका या नगरी। अब देखते हैं दोस्तों कुछ नगरों, राजस्थान के प्रमुख नगरों के प्राचीन नाम। तो अहिछत्रपुर। तो दोस्तों अहिछत्रपुर किसे कहा जाता था? नागौर क्षेत्र को। नागौर क्षेत्र को क्या कहलाता था दोस्तों प्राचीन काल में? नागौर क्षेत्र, अहिछत्रपुर। नेक्स्ट देखिए मंडोर और जोधपुर क्षेत्र, ये गुर्जर क्षेत्र कहलाते थे। अलवर और जयपुर क्षेत्र, ये क्या कहलाता था दोस्तों प्राचीन काल में? बेराट। प्रतापगढ़ की बात करें दोस्तों तो प्रतापगढ़ को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? काटड़ प्रदेश। नेक्स्ट देखिए कोकण तीर्थ। तो दोस्तों कोकण तीर्थ किसका उपनाम है? तो पुष्कर को कहा जाता था दोस्तों कोकण तीर्थ। नेक्स्ट है मांड। तो मांड क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र आता है दोस्तों? जैसलमेर। नेक्स्ट है दोस्तों मांड। तो मांड क्षेत्र जैसलमेर को कहा जाता है सांचौर। सांचौर का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? सत्यपुर। जबकि श्रीमाल से तात्पर्य है भीनमाल। भीनमाल जालोर को क्या कहा जाता था? श्रीमाल। तो दोस्तों नागौर को क्या कहा जाता था? अहिछत्रपुर। मंडोर जोधपुर क्षेत्र क्या कहलाता था? गुर्जर। अलवर जयपुर क्षेत्र बेराट कहलाता था। जबकि प्रतापगढ़ को दोस्तों काटड़ प्रदेश कहते थे। पुष्कर को कोकण तीर्थ कहा जाता था। जबकि मांड क्षेत्र से तात्पर्य जैसलमेर को मांड कहा जाता था। जबकि सांचौर को सत्यपुर। श्रीमाल किसका उपनाम है? भीनमाल जालोर का श्रीमाल। दोस्तों झालरापाटन को पहले क्या कहते थे प्राचीन काल में? व्रजनगर। तो व्रजनगर किसका उपनाम है? झालरापाटन का। श्रीमाल की बात करें तो भीनमाल का उपनाम क्या है दोस्तों? श्रीमाल। नेक्स्ट देखिए कोटी। तो कोटी दोस्तों धौलपुर का प्राचीन नाम है। जाबलीपुर ये जालोर का उपनाम है दोस्तों। जबकि रामनगर ये गंगानगर का प्राचीन नाम। श्रीपंत ये बयाना क्षेत्र का प्राचीन नाम है।
अजमेरू, ये अजमेर का प्राचीन नाम है दोस्तों। आलोर की बात करें दोस्तों, आलोर अलवर का प्राचीन नाम, जबकि सांबर का प्राचीन नाम क्या है? सपात लक्स। तो दोस्तों ब्रजनगर का उपनाम क्या था? जालरा पाटन। श्रीमाल, ये बीनमाल का उपनाम है। कोटी धौलपुर का प्राचीन नाम, जबकि जालोर जाबलीपुर कहलाता था पहले। गंगानगर रामनगर कहते थे गंगानगर को पहले। बयाना श्रीपंत, जबकि अजमेर का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? अजमेरू। और आलोर अलवर का प्राचीन नाम है, जबकि सांबर का उपनाम क्या है दोस्तों? सपात लक्स। इसे सपात लक्स के नाम से भी जानते हैं सांबर को। दोस्तों अब बात करते हैं वर्तमान स्थान या प्राचीन जनपदों का वर्तमान स्थान। जैसे अंक की बात करें दोस्तों, तो ये वर्तमान में कहाँ है? मुंगेर बिहार। असमक जनपद की बात करें तो ये दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाए कि दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद कौन सा था, तो आपका आंसर होना चाहिए असमक जनपद। दोस्तों इसका प्रसार कहाँ था? गोदावरी नदी के बहाव क्षेत्र में या गोदावरी नदी के आसपास में। किस जनपद का विस्तार था? तो आपका आंसर होना चाहिए असमक जनपद। नेक्स्ट है सुरसैन जनपद। दोस्तों ये वर्तमान में यूपी में है। चैदी जनपद, ये भी यूपी में है। मल यूपी। कौशल जनपद, इसका प्रसार यूपी में था। वत्स का यूपी में। जबकि मत्स्य जनपद की बात करें तो इसका वर्तमान में प्रसार कहाँ है दोस्तों? अलवर, जयपुर और भरतपुर क्षेत्र में था। अवंती जनपद की बात करें तो इसका प्रसार मध्य प्रदेश में था। जबकि मत्स्य जनपद का विस्तार कहाँ था दोस्तों? अलवर, जयपुर और भरतपुर क्षेत्र में। अवंती जनपद एमपी, पांचाल जनपद यूपी, कुशावती जनपद का विस्तार कहाँ था? यूपी में, जबकि कुशावती का यूपी में। नेक्स्ट देखिए कुरु जनपद। अब दोस्तों कुरु जनपद की बात करें तो इसका प्रसार दिल्ली, मेरठ, हरियाणा क्षेत्र में था। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत के बाहर स्थित जनपद कौन से थे? तो कम्बोज और गांधार। दोस्तों कम्बोज की राजधानी क्या थी? हाटक। और गांधार की राजधानी तक्षशिला। ये थी दोस्तों आज की महत्वपूर्ण क्लास महाजनपद और उनका उदय और विकास। तो दोस्तों जीके ट्रिक स्टडी को फॉलो करें। मैं ओपी कुमार। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।